जानते हो बंधन क्या होता है? यहां देखिए, बंधन को इंग्लिश में कहा गया है स्ट्रॉन्ग होल्ड। एक ऐसी चीज है आपकी जिंदगी में जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। व्यभिचार, गुस्सा, सेकंड में नेगेटिव हो जाना किसी आदमी के प्रति, सालों से किसी को माफ नहीं कर रहे हो, जिधर मिलता है कोई पर्सन उसे बदनाम करते हो। वहां पर ये है ही ऐसा, चाहकर भी आप रोक नहीं पाते हो उसकी बुराई करते, आंखों को पकड़ नहीं पाते हो। कोई गुजरता है, बस उसे टाइट फिट्स कपड़े पहने हैं, घूर घूर के देखना। आप चाहते हो मैं ये न करूं, फिर भी हो रहा है। इसे बॉन्डेज कहते हैं, इसे स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं। मैं फिर से कहता हूं, दुष्ट आत्मा सेकंड्स में निकल जाती है, बंधनों को टूटने में समय लगता है। आप में से जितने भी लोग यहां हैं, अगर आज आपको लगता है कि यस पास्टर मैं कुछ आदतों से बाहर नहीं आ पा रहा हूं, यस पास्टर मेरे ऊपर मैं फील करता हूं कोई गंदा प्रभाव है मेरे जिंदगी में, यहां देखिए, जब एलिया बाल के नबियों के सामने खड़ा हुआ, उसने कहा तुम वेदी बनाओ मैं वेदी बनाऊं, तुम बलिदान रखो मैं भी बलिदान रखूंगा, तुम अपने खुदा को पुकारो मैं अपने खुदा को पुकारूं। जिसकी आग उतरी वो खुदा है। उन्होंने कोशिश की, कुछ नहीं। जब एलिया ने वेदी की मरम्मत की, उसे खुदा को पुकारा, आग आई। आप जानते हैं एक ही रास्ता है उन सारे बंधनों पर। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की आग गिरे, मैं आपको कहना चाहता हूं उसे पुकारो, कॉल हिज नेम। पुकारने का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं है, उसे भूख और प्यास दिखाओ कि आप इससे आजाद होना चाहते हो सकता है आज आग न गिरे, हो सकता है कल भी न गिरे। आपको लगेगा इतनी दुआ करता हूं फिर भी कहां मैं बदल पा रहा हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं एक दिन वो आग आएगी। यू नो, जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग में जाते हैं, सब ठीक था, उनकी रस्सियां जल गई। जब पौलुस आग जलाता है, सांप बाहर आता है। दो चीजें प्रभु की आग में जल के खत्म हो जाती हैं, बंधन और सांप। बंधन भी खत्म होंगे, सांपों को भी निकलना पड़ेगा। आप जानते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम यह है, हम इस आग के लिए हम इसके लिए प्रेयर नहीं करते। हमें आदत पड़ गई है बिहेवियर को मॉडिफाई करने की। दिखाऊं मैं आपको? यहां देखिए, आप यहां आए, प्रचार हुआ कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप बात समझ गए। अब आप है ना यहां पर अपने आप को समझाना चालू कर रहे हैं, बस आज तो प्रभु ने मुझसे बात की है, आज के बाद तो गुस्सा कुछ भी हो जाए, कोई चाटा भी मार के जाए ना तो भी कुछ नहीं बोलूंगा, गुस्सा नहीं करना है। और अभी आप अपने आप को पकड़ पकड़ के मीटिंग से बिठाते हो। फिर आप घर जाते हो और घर जाते जाते आप बात करते हो, आज तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आज के बाद सब छोड़ दूंगा, कुछ में गुस्सा नहीं करूंगा। और जैसे आप घर जाते हो अपने आप को पकड़ पकड़ के बिठाते हो और आपका बच्चा आगे आता है, पापा ब्रेड नहीं लेकर आए कल। फिर आपकी मम्मी आती है, अरे नहीं लेकर आया, माँ कल आएगा। फिर आपकी वाइफ आती है, अरे मैंने बोला था 1 किलो कांदा ले आएगा, कल ले आएगा। पकड़ पकड़ पकड़, आप फट रहे हो अंदर से, बस अभी आप फटने वाले हो, आप पकड़ के बैठे हो। देखो कितना बिहेवियर को मॉडिफाई किया है आपने। और उसके बाद कोई
तीनों आके खड़े हो गए। कभी लाएगा? अरे ला रहा है, ला रहा है। जब तक हम इस बिहेवियर से थक नहीं जाते ना, इसलिए यीशु ने कहा बोझ से दबे लोगों, याद रखिए जिस जाति को ये वचन वो कह रहा था ना, वो जाति गरीब नहीं थी। यहूदी बड़े अमीर होते, वो उन लोगों से बात कर रहा था जो गरीब नहीं है, जो बीमार नहीं थे। ऐ बोझ से दबे लोगों, मैं खुदा को कह रहा था, खुदा ना वो गरीब थे ना बीमार थे, ये कौन से बोझ की तू बात कर रहा था? सच्चाई जानने के बाद अगर कोई उस पर न चल पाए तो वो चीज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। और यीशु ऐसे बोझों को उठाने के लिए कह रहा था, मेरे पास आओ। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, आओ मैं तुम्हें ताकत दूंगा। I will give you the strength. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पास्टर बेनी ने कहा ये परमेश्वर पिता की मर्जी है कि जिसने 33.5 साल इज़राइल में जिंदगी जी, वो अब अपनी जिंदगी तुम में जीना चाहता है। और उसने क्या कहा? मैंने संसार पर जय पाई। प्रभु आपने पाई है, इससे मैं क्या कर सकता हूं? मैंने पाई है ना, अब मैं तेरे अंदर रह के तुझे भी दिलाऊंगा। हालेलुया। लर्न टू प्रे, नॉट बिहेवियर मॉडिफिकेशन। कितना पकड़ोगे खुद को, फटोगे। बोलो बाजू को, फटेगा। कभी कभी तो पब्लिकली फटोगे। यीशु ने नहीं कहा धन्य है वे जो बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, वे बड़ा आदर कमाएंगे। उसने कहा धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। यहां देखिए, यहां देखिए, आप चाहते हो परमेश्वर की आग व पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी जिंदगी में आए, तो खुद को बदलना बंद करो और ऑनेस्टली प्रभु के सामने अपनी गलतियां मानना सीखो और उसे पुकारना सीखो। और शैतान अगर कहे क्या हुआ, आग कहां है, उसे कहिए एलिया का प्रभु मेरा प्रभु है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था